आरबीआई की आ रही है मॉनेटरी पॉलिसी और इस कमेटी की 3 दिनों की बैठक आज से शुरू हो चुकी है। आज है पहला दिन, कल दूसरा और परसों सुबह सुबह आएगी आपके लिए आरबीआई की पॉलिसी। तो परसों की पॉलिसी में बाजार के दिग्गज, बैंकर्स और इकोनॉमिस्ट, इन तीनों तरह के लोग किस तरह का अनुमान लगा रहे हैं, क्या कुछ होगा बदलाव दरों में, कमेंट्री में, इन्फ्लेशन के टारगेट में, क्या कुछ हो सकता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। वरुण हमारे साथ हैं इस वक्त आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर सबसे बड़ा पोल लेकर। वरुण बताएं। तो अनिल जी, इस पोल के लिए हमने काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट, बैंकर्स, इन सबको शामिल किया था इस पोल में। और ज़्यादातर अगर आप लोग देखेंगे तो सब कह रहे हैं कि इस बार पॉलिसी एक बहुत बड़ा नॉन इवेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि पहला सवाल हमारा यही था कि आरबीआई इस बार पॉलिसी में क्या करेगा। क्या रेट बिल्कुल नहीं बढ़ाने वाला है, 25 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, क्या होगा? तो सब एक सुर में कह रहे थे कि इस बार आरबीआई कुछ नहीं करने वाला है, कोई रेट हाइक आपको नहीं देखने मिलेगा। लेकिन हमने देखा है कि फेड जो है वो लगातार रेट हाइक्स करते जा रहा है। तो हमारा अगला सवाल ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि आरबीआई इस बार वेट एंड वॉच करे और आगे रेट बढ़ा दे। इसके लिए दूसरा सवाल हमने पूछा कि इसके बाद क्या आप रेट हाइक देख रहे हैं, क्या आगे रेट हाइक होगा? तो यहाँ भी 100% लोगों का कहना था कि नहीं, इस बार भी नहीं होगा और आने वाले समय में भी नहीं होगा। तीसरा सवाल आपको याद होगा, हम लगातार पिछले कुछ समय से अपने जितने भी पोल पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे ये भी पूछ रहे हैं कि रेट कट्स आप कहाँ से देख रहे हैं। तो आपको याद होगा 2 पॉलिसी पहले लोग ये भी कहते थे कि हो सकता है कि आपको फेस्टिवल सीजन में रेट कट देखने मिले। लेकिन अगर अब आप देखेंगे तो लोगों की राय यहाँ बदल चुकी है। हमने उनको ऑप्शन दिया था क्या अक्टूबर पॉलिसी में होगा, दिसंबर पॉलिसी, फेब पॉलिसी या फेब के बाद की पॉलिसी में होगा। और अब ज़्यादातर लोग ये मान के चल रहे हैं कि शायद फेब पॉलिसी तक कोई भी रेट में कटौती भी आपको नहीं देखने मिलेगी। जो भी होगा वो फेब के पॉलिसी के बाद ही होगा। 85% हमारे पोल पार्टिसिपेंट यही मान के चल रहे हैं। फेब की पॉलिसी में 15% मान के चल रहे हैं। यानी कि अगली 2 पॉलिसी और ये पॉलिसी, 3 पॉलिसीज में रेट कट तो बिल्कुल होने वाला नहीं है, ये आप मान के चलिए। जीडीपी एस्टिमेट्स, ये हमने पूछा कि यहाँ पे कोई बदलाव होगा, क्या आरबीआई बदलाव करेगा? तो 85% का मानना था कि नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा। 15% मान के चल रहे थे कि शायद थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। लेकिन सीपीआई के आंकड़े को लेकर या फिर इन्फ्लेशन के आंकड़े को लेकर जब हमने पूछा कि क्या यहाँ पे बदलाव होगा, तो हाँ, 85% मान के चल रहे कि हाँ बदलाव हो सकता है। और ज़्यादातर मान के चल रहे कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत अपवर्ड मूवमेंट आपको जो है इन्फ्लेशन के टारगेट्स में देखने मिले। और खासकर Q2 और Q3 के जो इन्फ्लेशन टारगेट्स है उनमें आपको बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। तो इन्फ्लेशन का एक नंबर ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आरबीआई यहाँ क्या बदलाव करता है। इसके अलावा कोई बदलाव नहीं है, सब कुछ स्टेटस को है। सिर्फ एक चीज़ है जो रेट कट आगे एक 2 पॉलिसी आगे और टलते जा रहा है। अब ये फेब के बाद के लिए टल चुका है। देखता हूँ 2-3 पॉलिसी बाद जब पूछूंगा तो पता नहीं 2025 ना कह दे लोग। अब कह रहे हैं लगातार जो रेट कट का समय है उसका अनुमान धीरे धीरे और आगे बढ़ते जा रहा है वो। तो कब अप्रैल से बात की जा रही है? हाँ, अप्रैल ही आप पकड़ लीजिए क्योंकि फेब के बाद तो अप्रैल में पॉलिसी। तो चलिए, ये है आपके लिए आरबीआई की पॉलिसी का पोल। ऑफ कोर्स कोई बदलाव दरों में नहीं आएगा, बट आगे भी दरों में शायद बदलाव नहीं आ सकता। रेट कट के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये आपके लिए बड़ा टेक अवे आ रहा है इस पोल की तरफ से। मेगा कवरेज एज ऑलवेज जी बिजनेस पर आपको देखने को मिलेगी। 10 तारीख को है आरबीआई की पॉलिसी।